हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे उस सीआरपीसी की धारा 325 को लेकर बात करेंगे और 319 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट क्लास में 319 को लेकर चर्चा करेंगे, जो इस पर थोड़ा विस्तृत वर्णन करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है आज जो हम चर्चा करेंगे इसी पे चर्चा करेंगे जो हमने आपको बताया। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का क्लास लें तो उसका जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीआरपीसी का बैरिक्ट लेना है, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ को अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरीके से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। और जब आप मेंस में लिखेंगे जुडिशरी में तो उन सारी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से सारी बात को दर्शाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि नंबर आपका बहुत ही अच्छे से उठ सकेगा। तो चलिए, बस एकदम ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझते हुए चलना है, कोई भी बात मिस नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। चलिए देखिए, सीआरपीसी की धारा 325 एक किन बात को लेकर चर्चा करता है, इसी बात को हम आपको अच्छे से बताते हैं, बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए कैसे कि मजिस्ट्रेट, देखिए प्रोसीडर के लिए जो बात होगी, जो प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो रही है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब मजिस्ट्रेट जो है कठोर पर्याप्त दंड देना चाहता है, ठीक है, पर्याप्त दंड देने का आदेश देना चाहता है मगर दे नहीं पाता है, ऐसा क्या कारण है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब मजिस्ट्रेट कठोर पर्याप्त दंड देने का आदेश देना चाहता है पर नहीं दे सकता है, तो इस बात को लेकर आपको 3 बात ध्यान रखनी है हमेशा, 3 बात को। और 3 पॉइंट कौन से हैं? पहले पॉइंट में ध्यान क्या रखना है कि मजिस्ट्रेट कठोर दंड देना चाहता है, यानी कि अधिक दंड देना चाहता है, वो भी कठोर दंड, लेकिन वो अधिक दंड नहीं दे सकता। तो ऐसा कारण है कि वो साक्ष्य उसके पास नहीं है, एविडेंस नहीं है उसके पास, इसलिए वो अधिक दंड नहीं दे सकता, ठीक है। हमने क्या बताया पहले पॉइंट में कि पहले पॉइंट में आपको ये इतना ही ध्यान रखना है कि मजिस्ट्रेट जो है अधिक दंड देना चाहता है मगर वो नहीं दे सकता है। कारण ये है कि उसके पास एविडेंस नहीं है, यानी कि उसके पास साक्ष्य नहीं है, इसलिए वो नहीं दे सकता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। अब आइए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब दूसरे पॉइंट में किन बात को लेकर चर्चा हुई है, अब इसमें ध्यान रखना है कि सीजीएम जो है उस मामले को लेकर वो पुनः सुन सकता है, ठीक है। सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस मामले को पुनः सुन सकता है और क्या कर सकता है, आवश्यक अन्य कार्यवाही भी कर सकता है। ध्यान रखना, आवश्यक अन्य कार्यवाही कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है दूसरे पॉइंट में, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब आपको लास्ट में तीसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, ये बात एकदम ध्यान में रखना है। देखिए कैसे कि जैसे अक्यूज्ड हैं, यानी कि अभियुक्त हैं, और वो भी कई अभियुक्त हैं, ध्यान रखिएगा। अभियुक्त यानी कि अक्यूज्ड जो है वो कई हैं। अब वो कई हैं तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जिसको दोषी पाता है, यानी कि कई अक्यूज्ड हैं, यानी कि कई अभियुक्त हैं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट ये करेगा कि जिसको जो है दोषी पाता है तो वो क्या करेगा। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। वो ये करेगा कि जिसको दोषी पाया वो जो है, पहले पॉइंट में क्या ध्यान रखना, वो सीजीएम के पास लेके जा सकता है, ठीक है। यानी कि सीजीएम को
पास या क्या करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात, और जिसको वो दोषी नहीं पाता तो उसको क्या करता है, उसे छोड़ सकता है। ये दूसरे पॉइंट में याद रखना है, ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। अब एक लाइन में इसको समझिए इसी बात को कि मजिस्ट्रेट जो है, जो कई अभियुक्त हैं, उन कई अभियुक्तों में से जिस अभियुक्त को दोषी पाता है, जिसको दोषी पाएगा उसको क्या करेगा, वो सीजीएम के पास यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जिसको वो दोषी नहीं पाता है उसको क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसको छोड़ सकता है। ये बातें क्लियर हुई। अब ये दोनों हमने जो बात बताई है, इन दोनों बात को जो है सीआरपीसी की धारा 319 को ध्यान रखना है आपको। 319 में क्या है कि अतिरिक्त अभियोजन में, ठीक है, जो हम आपको कल क्लास लेकर इसको सारी बात को इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना याद इसमें रखना है कि जो अतिरिक्त अभियोजन में, यानी कि अतिरिक्त अभियोजन को लेकर बात की है 319 में, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को एकदम क्लियर समझिएगा। तो हमने ये सारी बात एकदम से अच्छे से समझ गए। अगर इसी चीज़ को हम पूरी बात को अपने दिमाग में अगर कंठस्थ कर लेंगे तो एग्ज़ाम जब देंगे, मेंस का पेपर देंगे, तो क्या उसको बहुत अच्छे तरीके से सुलभ, एकदम सुस्पष्ट तरीके से सारी बात को लिख नहीं सकते, लिख सकते हो आप। और बहुत बढ़िया तरीके से मेंस में क्वेश्चन के दिए हुए अनुसार आप जो आंसर देंगे, ठीक है, उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से आप सारी बात को दर्शा सकते हैं, जिससे आपका नंबर उठ सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को, सारी बात को आपको दिलो दिमाग में एकदम कंठस्थ रखना है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको यहीं पे विराम करते हुए हम चलते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इसी के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने ध्यान दीजिएगा अपने स्वास्थ्य पर, ठीक है।